अस्सलाम वालेकुम। वीकली पे तो KSE 100 ने ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ 23 से आप लोगों को इंडेक्स ना और मजीद बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अभी बढ़ेंगे नहीं। जब वो स्टॉक बढ़ेंगे तो और मजीद तेज़ी KSE 100 में आएगी। और अब तो सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट ना कम होने की भी चल रही हैं बातें, और पॉसिबिलिटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो यानी कि अगर 100 बेसिस पॉइंट्स भी ना इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो फिर जो 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना आज की इनकी वीडियो बनाते हुए, और आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखा दूंगा, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हो, क्योंकि अब तेजी से ना आप लोगों को ये कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो ये स्टॉक्स ना मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड कर रहा था, लेकिन अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इनमें ऐसी कोई खराबी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को तेजी से विद वॉल्यूम्स ना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अगर अब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो फिर तेजी से आप लोगों को ये स्टॉक्स ना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो बर वक्त पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ना उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूँ, तो आप लोग खुद भी वॉच कर रहे हैं कि सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली यानी कि बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं, और कितने ज़बरदस्त यानी कि आप लोगों को अब तक प्रॉफिट्स भी हो गए। तो इसके अलावा सवाल आप लोगों को कोई भी हो तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। तो आप लोगों के पास अभी भी यानी कि मौका अच्छा है कि आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में कर लें इन्वेस्टमेंट्स, जिनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या वरना फिर आप लोग लॉन्ग टर्म पे चले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ना आप लोगों ने स्टॉक्स बाय करके रख दिए। इस तरह से इंडेक्स कंटिन्यूसली यानी कि बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिए थे ना अपनी पिछली वीडियोस में KSE 100 का 75,000 का, तो ये टारगेट ना आप लोगों को 23 से इंडेक्स चेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो अब तक बढ़े नहीं है ना, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को 23 से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हो जिन कंपनीज के स्टॉक्स में यानी वॉल्यूम्स बन रहे हैं, वॉल्यूम्स लग रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम्स ही होते हैं जो स्टॉक जब 23 से बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम्स से यानी ये साफ पता चल रहा होता है कि लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हैं। जैसे कि देखिए सिटी फार्मा की मैंने आप लोगों को 20 से लेके 22 रुपए की रेटों पे बाय कॉल दी थी। उस वक्त यानी कि 22-23 रुपए के रेट्स पे सिटी फार्मा के स्टॉक में ना जबरदस्त वॉल्यूम लग रहे थे और काम हो रहा था। वो स्टॉक यानी कि 22-23 रुपए से 23 से बढ़ा, और ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते के अंदर ना वो स्टॉक 32 रुपए से भी ऊपर निकल गया, 33 रुपए से भी ऊपर निकला। तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को ज़बरदस्त होगा अगर आप लोगों ने उस कंपनी के स्टॉक को बाय करा। सिटी फार्मा को मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली यानी कि बाय कॉल दी थी, आप लोग बाय करें। या इसके अलावा अगर आप लोगों ने गैल, जिसके आज भी अपर कैप लगा गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को, इसकी मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको बाय कर लें। मैं आप लोगों को 85-90 रुपए से, मैं आप लोगों को ना 85-90 रुपए से बता रहा था अपनी पिछली वीडियोस में कि आप लोग उसको बाय करें, इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। जब से इसकी अर्निंग्स आई थी ना, जब से इसकी सेल्स बढ़ी थी, तो सेल्स बढ़ने के बाद से तो मैं आप लोग कंटिन्यूसली ना इसका बता भी रहा था गैल का कि आप लोग उसको बाय करें। तो जितने भी लोगों ने गैल को बाय करा, तो आज के इनकी ट्रेडिंग में भी गैल के स्टॉक को अपर कैप लगा। इसके अलावा ऑक्टोपस का मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बताया, और आज की इनकी ट्रेडिंग में ऑक्टोपस को भी अपर कैप लगा। तो जितनी भी स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ ना, मैं अपनी पूरी वर्किंग करके यानी आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को नहीं इसको बाय कर लें, क्योंकि मुझे देख के बिल्कुल क्लियरली लग रहा होता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, और ये स्टॉक ना टेक्निकली यानी मजबूत भी है, और फंडामेंटल्स भी यही बता रहे हैं कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। और जैसी कोई भी यानी न्यूज़ें आती है ना पॉजिटिव, तो वो स्टॉक तो आप लोग को देखते हैं कि तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अब ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट कम होने की चल रही है बात, तो फिर जो स्टॉक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ 10 कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स ना सिर्फ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देंगे, बल्कि आप लोगों को लाखों रुपए तक का ना अच्छा प्रॉफिट दे आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पिछले ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जब इंटरेस्ट रेट लो पे गया था, यानी कि जब था ना इंटरेस्ट रेट 7 से लेके 8% पे, तो उस वक्त तो ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स से में ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके डिप पे ज़बरदस्त प्रॉफिट यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल कर रहे थे, जब ये स्टॉक 23 से यानी बढ़े थे। क्योंकि 2020-21 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 23 से ये स्टॉक्स ना ऊपर की तरफ गए थे। तो अभी भी यानी कि मौका ना आप लोगों के साथ अच्छा है कि आप लोग ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते रहें। क्योंकि देखिए जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स के जो टारगेट्स हैं ना, वो हिट भी हो रहे हैं। यानी कि वो सारे स्टॉक्स ना अपने टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं। और वैसे भी ना मजबूत कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं ना, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को जितवाएगी, ना कि आप लोगों ने अगर किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को, जैसे कि हेस्कॉल है या डबल GL है, या इसके अलावा ट्रिपल GL है, WTL, कॉसम वगैरह के इलेक्ट्रिक हो गया, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में मैं आप लोगों को इसीलिए बाइंग करने से मना कर रहा होता हूँ, क्योंकि ना कोई इनके टेक्निकल्स है, ना ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ना इनकी बैकबोन मजबूत है, यानी कि इनकी अर्निंग्स ही नहीं है। तभी तो मैंने आप लोगों को कभी भी यानी स्टार्टिंग से लेकर ना अब तक WTL वगैरह की बाय कॉल दी नहीं। जितने भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, तो ज़्यादातर लोग फिर पैसे हारे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी ऐसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को, जैसे कि नेशनल फूड है
या FCPL है, अगर आप लोगों ने, या इसके अलावा TOMCL है, अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा होता, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी। TOMCL हो गया, नेशनल फूड हो गया, कि आप लोग उसको बाय कर लें। TOMCL भी अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, 20-22 रुपए के ना रेट्स पे था जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। तो इसके अलावा नेशनल फूड का स्टॉक भी ना ऑलमोस्ट 105 रुपए के रेटों पे था जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। और अब देखिए आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी, कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े, ऑल टाइम हाई पे ना वो स्टॉक जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे हो गए अब तक। और ये मैं चैनल में बनाने का मकसद ही ये था ताकि फिर ना आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को फ़ायदे हासिल हो, और बिल्कुल आप लोग इस मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स कमाते रहें, क्योंकि मुझे खुद भी इस मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स हासिल हुए। मैं तभी तो आप लोगों को गाइड कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके देखें भी, ताकि फिर आप लोगों को पता भी चलता रहे जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, ज़्यादातर कंपनी से तो अपने टारगेट्स भी यानी अचीव नहीं करे अब तक, जब इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा यानी कि ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट है और इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स बढ़े ही नहीं है, यानी कि उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हैं, तो इसी वजह से ना उन कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़े नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट, जो कि मैंने बात की ना अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में, कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से यानी कि बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो फिर एक एक करके ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ना यही बोलता हूँ कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करके रख ले अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म से देखिए मेरा मुराद, तो लॉन्ग टर्म से ना मेरा मुराद यही होता है कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर ली इन्वेस्टमेंट्स 6 महीने की या साल की, क्योंकि 6 महीने साल के अंदर अंदर ना वो स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए ना अपने टारगेट तक पहुंचेगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स तो कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आके लगती है तो वो स्टॉक तेजी से यानी अपने टारगेट्स भी हिट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं कि अगर स्टॉक बढ़ती भी नहीं है ना, तो इंडेक्स आप लोगों को मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इंडेक्स के अंदर के स्टॉक्स यानी कि जो KC 100 में लिस्टेड कंपनीज है ना, तो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की न्यूज़ें आ रही है ना कि पाकिस्तान को भी लोन जो कि IMF का मिलने जा रहे हैं जून के मंथ में, तो बिल्कुल आप लोगों को बजट से पहले पहले ना प्रॉफिट्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छे हो जाएंगे कि आप लोगों ने लो रेटों पे स्टॉक्स को बाय करा हुआ होगा। तो हमेशा ना मैं आप लोगों को जो बात कहता हूँ ना कि आप लोग ने डिप पे स्टॉक को बाय करा, क्योंकि आप लोगों को डिप पे बाइंग करवाने का मेरा मकसद ये होता है कि बारी आप लोगों की फौरन आएगी। इस तरह से PSO की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो PSO मैंने आप लोगों को 100-105 रुपए के रेटों पे बाय करवाया, 115-120 रुपए तक मैंने आप लोगों को बाय करवाया था। मैंने PSO की ना वीडियो बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी थी, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो 105 से 110 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। और फिर 23 से PSO का स्टॉक ना कंटिन्यूसली ऊपर गया, 218 रुपए का उसने हाई लगाया। तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को शानदार हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमेशा गाइड इसीलिए करा है ताकि फिर आप लोग ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में करें इन्वेस्टमेंट्स, ना कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोग फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दिएगा शिफ्ट, क्योंकि अब जो तेज़ी आएगी ना वो आप लोगों को यही स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अगर मैं ये बात बोलूँ ना, आप लोगों के पास अब आखिरी मौका है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो तेज़ी से बढ़ गए, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अब तक इस तरह से बढ़े नहीं है। इस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ा है और जिस तरह से सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट भी दे दिए, लेकिन इन स्टॉक्स में अभी इतना पोटेंशियल है, इतनी ग्रोथ है कि स्टॉक्स ना आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 से लेकर 60% का तो प्रॉफिट अच्छा दे आएंगे, क्योंकि अब ये स्टॉक्स ना स्लो स्लो करके आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जो स्टॉक्स तो अच्छा खासा बढ़ गए ना, उनमें यानी मैं कहता हूँ कि आप लोग के पास ना मौका अब नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ऐसे के सासगार है या गैल भी अच्छा खासा बढ़ गया है, तो इनको बाय करने से बेहतर है कि आप लोग किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें जो यानी कि बढ़ रहा है, स्लो स्लो करके वॉल्यूम्स उसमें लग रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय कर लेंगे ना, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छे होंगे। क्योंकि अगर आप लोग किसी हाई रेटों पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, जैसे कि अभी सासगार है ऑल टाइम हाई पर, अगर आप लोग उसको बाय करने जाते हैं तेजी से, आप लोग उसको बाय करते हैं, वो स्टॉक बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसा ना हो जब वो रिवर्सल ले तो फिर तेजी से ना वो स्टॉक गिरेगा भी उतना तेजी से, इस तरह से वो तेजी से बढ़ा है। मैं तभी आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे ना बाइंग का नहीं कहता। आज की वीडियो ना थोड़ा लॉन्ग बनाने का मेरा मकसद ही है ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो इस वीडियो से, और आप लोग समझे भी कि जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, हमेशा यानी कि वही कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को देंगे प्रॉफिट्स, जो कंपनीज अर्निंग्स में होंगी, यानी कि जो कंपनीज ने अपना बिजनेस तेजी से बढ़ा रही होंगी, तो फिर वही कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट देंगे। बना के जैसे आप लोगों ने कैपको के स्टॉक को बाय कर लिया, अगर कैपको तेजी से बढ़ भी रहा है ना, तो वो कंपनी बंद है, यानी कि कंपनी चल ही नहीं रही है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग उसको बाय कर लें फिर आप लोगों को इन दी एंड नुकसान हो और आप लोगों को हार का सामना हो। कैपको ना अपने रिजर्व में से पे आउट दे रही है, अगर वो डिविडेंड भी दे रही है तो वो अपने रिजर्व से दे रही है, लेकिन कंपनी बंद है। तो तभी मैं आप लोगों को ऐसी बंद और ऐसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करने का कभी कहता ही नहीं हूँ, ये फिर इन दी एंड ना आप लोगों को नुकसान हो और आप लोगों को हार का सामना हो। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे किसी
बेहतर कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया, जैसे कि गुलामत की मैंने आप लोगों को 18-20 रुपये के रेटों पे बाय कॉल दी थी कि आप लोगों को 18 रुपये के रेटों पे गुलामत के स्टॉक को बाय कर लें। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म यानी कि ऑलमोस्ट साल 1.5 साल में ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर जाएगा, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है ना कि आप लोगों ने ऐसे कि ANL एसगार्ड 9 लिमिटेड, अब ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ना मैं आप लोगों को एसगार्ड 9 ANL के स्टॉक को बाय करने से मना करता हूँ। कॉसम हो गया, इसको बाय करने से मना करता हूँ। हर उस कंपनी का स्टॉक, जैसे कि यूनिटी है, तो हर उस कंपनी के स्टॉक को मैं आप लोगों को बाय करने से इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके फंस चुके हैं, यानी कि लोगों ने ऑल टाइम हाइस पे ना स्टॉक्स को बाय कर लिया, वो लोग ना अब तक यानी कि इन स्टॉक्स को सेल नहीं कर पा रहे। लेकिन आप लोग ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करें कि फिर आप लोग सेल ही ना कर पाए। हाँ, अगर आप लोगों ने PPL है या OGDC है, SNGP, जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी, या HTL हो गया, तो अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो अभी ना सही, लेकिन जैसे और मजीद इंडेक्स बुलिश होगा ना, यानी कि इंडेक्स 75 से ऊपर निकलेगा, तो बिल्कुल आप लोगों को ये स्टॉक्स ना ब्रेकआउट से भी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ऑल टाइम हाइस जो इन कंपनीज के स्टॉक्स ने लगा लिए ना, तो ऑल टाइम हाइस से भी ना ऊपर निकलते हुए ये कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि अभी मजीद पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है और वैसे भी बजट है, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रियलाइज होती रहेंगी ना, आती रहेंगी, तो फिर आप लोगों को तेजी से ना इंडेक्स भी मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सारे स्टॉक्स जो जो आप लोगों ने बाय करे हुए तो वो आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इनके मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ ताकि फिर आप लोग देख के समझ भी लें कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से होते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स, यानी कि अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कहाँ तक यानी जा सकते हैं, इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम इन 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स को एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है STCL, शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स लिमिटेड। 15 रुपये 81 पैसे पर ना ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स लिमिटेड के, तो वो इसके बनते हैं, ये इसके ना इनिशियल सपोर्ट लेवल है मजबूत, जो कि 12 रुपये से लेकर ना 13-14 रुपये के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो अभी अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये बेनिफिशियरी है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो फिर ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसलिए कि लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी की ना अर्निंग्स बढ़ जाएगी, तभी तो ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ ना जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और जो बनता है टारगेट इसका STCL का, वो इसका बनता है फर्स्ट टारगेट 25 रुपये का, तो ये तेजी से ना आप लोगों को 25 रुपये तक तो एटलीस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को अभी ये वाली बात कहता हूँ कि आप लोग ना करंट रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स लिमिटेड को, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। क्योंकि जो मेन है ना रीज़न वो ये है कि कंपनी ना अर्निंग्स में, इसके फाइनेंशियल्स चेक कर लेता हूँ तो कंपनी अर्निंग्स में तो बिल्कुल जैसी इसकी अर्निंग बढ़ेगी ना, यानी कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट कम हो जाने की वजह से जैसी कम होगी ना, तो फिर इस कंपनी का शेयर प्राइस ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बिल्कुल ये स्टॉक पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के हाथ ना आए, तभी आप लोगों को अभी करंट रेटों पे ना STCL की बाय कॉल भी दे रहा हूँ, तो ये स्टॉक में बिल्कुल इतना पोटेंशियल है कि ये ना तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम है। मैं तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल भी दे रहा था, लेकिन अब जैसे ही सुनने में ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो बिल्कुल ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी जबकि इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन ये कंपनी ना अर्निंग्स में, यानी कि कंपनी प्रॉफिट्स में ईयरली यानी एक आध क्वार्टर में पे आउट दे देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडिंग के हवाले से बाय करते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर ये स्टॉक भी आप लोगों को तेजी से ना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी ये जिन नेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग ना अभी नेटों पे इसको बाय कर लें। देखिए इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना एक कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ डबल कर देगा, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को भी तेजी से ग्रो कर रही है और तेजी से अपने बिजनेस को भी ये फैला रही है। तो तभी तो मैं आप लोगों को अभी करंट रेटों पे इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि जैसी कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं तो फिर ऐसा ना हो कि इस कंपनी का ना शेयर प्राइस आप लोगों के हाथ आए ना और फिर आप लोग हाई साइड पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है ट्वीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्वीट इसका कोड है। ट्वीट के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 17 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बने, शानदार वॉल्यूम में कहता हूँ आज की इनकी ट्रेडिंग में बने। 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ट्वीट के स्टॉक में काम भी हो गया। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत, अगर ये डिप मारता है
वो इसके बने हुए 14 से लेके ना 15 रुपए के, यानी कि 15 रुपए के इसके ना मजबूत सपोर्ट लेवल है। और इस दफा भी ये स्टॉक 15-16 रुपए पे एकोमुलेट हुआ है और फिर ये यहाँ से उठा है, यानी कि 17 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 17 रुपए 54 पैसे पे। तो अभी ये क्लोजिंग आई है आज की इनकी ट्रेडिंग में। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ना अभी किरण रेटों पे इसको बाय कर लें। तो ये बिल्कुल वही स्टॉक था जब इंटरेस्ट रेट था ना लो पे, तो ये तेजी से यानी कि ऑल टाइम हाई इस कंपनी के स्टॉक ने लगाए थे। 50-55 रुपए तक ये स्टॉक गया था और प्रॉफिट्स लोगों को शानदार हुए थे। लोगों ने जमा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक, तो 20-21 हजार की बात करें जब ये स्टॉक तेजी से बढ़ा था तो लोगों ने कमाए थे। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अभी तो ये बिल्कुल यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग इसको बाय करके रखें अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जैसी ही इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर होती है ना, तो ये तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में कोई ऐसी खराबी नहीं है, अपने बिजनेस को भी ये कंपनी तेजी से बढ़ा भी रही है और फैला भी रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स ना इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। टैली की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 8 रुपये 82 पैसे पर टैली का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे बने हैं, 96 शेयर्स का टैली के स्टॉक में काम भी हो गया। टैली के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो इसके बने में 6-6.5 रुपए के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल है। 7 रुपए तक ना आप लोग उसको बिल्कुल बाय करिएगा। अभी थोड़ा सा आप लोग इसको वेट कर लें, यानी कि नजर में आप लोग रखें इस कंपनी के स्टॉक को, पोर्टफोलियो में लगा के रख लें स्क्रीन पे, ताकि फिर आप लोगों को पता रहे कि अभी किन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है, बिल्कुल इस कंपनी की अर्निंग्स तेजी से बढ़ जाएंगी। तभी तो ये स्टॉक में अभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन भी यानी कि तेज चल रही है और ज्यादातर लोग अभी इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग भी करके रखी हुई अपने पोर्टफोलियो में। तो बिल्कुल जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करना लाजमी, वो इसका बना हुआ है 10.5 रुपए का। ये मजबूत इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि 10 रुपए के लेवल पे आके ना ये सस्टेन कर नहीं पा रहा है टैली का स्टॉक, और 10 रुपए से ही नीचे की तरफ ही निकल जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के वाले से स्टॉक का इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे देख के यही लग रहा है कि जब स्टॉक तेजी से बढ़ेगा ना, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ आएगा ही नहीं और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना ये स्टॉक डबल कर जाएगा। क्योंकि अर्निंग्स में बस जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये तो बेनिफिशियरी है, तो फिर तेजी से ना आप लोगों को ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप लोग करंट रेटों पे ना इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से ना ये स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरा जो आज का है ना मेन फोकस आप लोगों को करवाना है इन कंपनीज के स्टॉक्स की तरफ, वो लॉन्ग टर्म के हवाले से, ताकि लॉन्ग टर्म में आप लोगों की जीत और प्रॉफिट्स ना आप लोगों का अच्छे हो। मेरी वीडियोस को लाजमी आप लोग लाइक कर दिया करें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। लेकिन अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती है ना, तो फिर जो कीवर्ड आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना PSX विद साकिब, तो ये आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे ना PSX विद साकिब, जो आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इससे फिर ना मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो फिर डायरेक्टली ना आप लोग ये कीवर्ड लिखकर भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स का आप लोगों को बाय करना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अब तक वही कंपनीज के स्टॉक्स बताए जो आप लोगों को प्रॉफिट्स जबरदस्त दे जा रहे हैं। तो फिर ना मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग लाइक कर देगा, ताकि फिर मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और एक्टिव हैं और मेरी वीडियोस को ना वॉच कर रहे होते हैं। तो फिर उसके लिए लाइक पे क्लिक कर देना लाजमी है। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ना टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है, बहुत ही जबरदस्त टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है। इसका नेम है GATM, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। अभी तो ये स्टॉक बढ़ ही नहीं पाया है, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई पर है। मैं आप लोगों को बताइए अभी वही स्टॉक रहा हूँ जिनका हाई डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि उन कंपनीज ने इक्विटी के अंगेंस्ट लोन्स लिए हुए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तभी तो उन कंपनीज के शेयर प्राइस यानी कि बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में 53 लाख से ज्यादा शेयर्स का गुल अहमद के स्टॉक में काम भी हुआ और 22 रुपये 44 पैसे पे तो ये स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है। करंट रेट में मैं आप लोगों को बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये स्टॉक ना बढ़ा नहीं है, यानी कि अभी भी आप लोगों के पास ना मौका अच्छा है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर लें। रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना, यानी कि ये आके ना फंस रहा है और इस रेजिस्टेंस को ना ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा, तो वो इसका बना हुआ है 24.5 से लेके ना 25.5-26 रुपए का, यानी कि 26 रुपए का लेवल ना गुल अहमद का जो स्टॉक है वो सस्टेन करना लाजमी है। तो ये जैसे 26 रुपए के लेवल पे सस्टेन कर लेता है ना, तो फिर तेजी से आप लोगों को ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बिल्कुल ये स्टॉक 40 रुपए का टारगेट है इसका, तो 40 रुपए तक ना ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। और थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये स्टॉक फुल तेजी से बढ़ेगा और बुल्लन इसमें आ जाएगा, सारे बायर्स इसमें एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया ना 40 रुपए का, तो बिल्कुल ये स्टॉक 40 रुपए का ना टारगेट भी पूरा करके इससे भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा छठी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना,
तो इसका नेम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पैल इसका कोड है। ये स्टॉक में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अभी करंट रेटों पे रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रहा हूँ ये स्टॉक बड़े बड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास में मौका अच्छा है कि आप लोग अभी भी इसको बाय कर लें। उसमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है, खराबी नहीं है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की चल रही है बातें, तभी तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। 3 करोड़ 36 लाख शेयर्स का आज की इनकी ट्रेडिंग में पैल के स्टॉक पे काम भी हो गया। और बिल्कुल ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि 8.5 9 रुपए के बाद से बढ़ी रहे, और रेजिस्टेंस भी इसने अपने सारे ब्रेक कर दिए। अब जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों ने बाइंग करी हुई तो बिल्कुल ऐसे मसले की बात नहीं है, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर जाएगा, तो आप लोग इसको लाजमी ना होल्ड करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को रेजिस्टेंस को ब्रेक करना लाजमी है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ना फंसे वो इसका रहा है 32 से लेकर ना 33 34 रुपए का, यानी कि 32 से लेकर ना 34 रुपए का ये इसका मजबूत एक लेवल है। ये अगर इन रेटों पे सस्टेन कर लेता है तो फिर ये यहाँ से भी यानी कि 34 रुपए से भी आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। और बिल्कुल ये स्टॉक में ट्रेडर्स को इसीलिए कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक पे ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। मैं तभी तो आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की एक और जबरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है DGKC लिमिटेड, डेरा गाजी खान सीमेंट। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 90 रुपये 84 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 2 करोड़ 10 लाख शेयर्स का आज की इनकी ट्रेडिंग में DGKC के स्टॉक में काम भी हो गया। कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक बढ़ता हुआ ऊपर ही की तरफ जा रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा था। बिल्कुल आप लोग अभी करंट रेटों पे इसको बाय करें, तो बिल्कुल करंट रेटों पर बाय करके आप लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर का एक और जबरदस्त कंपनी का स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक मैं सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, ओनली ट्रेडर्स इस कंपनी का स्टॉक को बाय करें। 5 रुपये 97 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स तो इसमें जबरदस्त बन रहे हैं, यानी कि करोड़ों शेयर्स का पावर सीमेंट के स्टॉक में काम भी हो रहा है। पावर सीमेंट के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, जहां से ये तेजी से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इसके बने हुए थे 4.5 रुपए से लेके ना 5 रुपए के, ये मजबूत सपोर्ट लेवल थे। अब तो ये तेजी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को अभी इसकी बाइंग का कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देगा, लेकिन ओनली ट्रेडर्स इसको बाय करिएगा। तो फिर ट्रेडर्स को पता हो कि इस कंपनी के स्टॉक को ना हमें सेल करके इससे निकल जाना है, यानी कि हाई साइड पे हमें प्रॉफिटिंग लाजमी करना है। तभी तो मैं सिर्फ ट्रेडर्स को कह रहा हूँ। 3.5 रुपए वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 100% यानी कि डबल होने की तरफ जा रहा है। अभी तो 6 रुपए पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये तेजी से बढ़ते हुए 7 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा, जो बनता है ना टारगेट इसका। फिलहाल तो ये इसका इनिशियल टारगेट है, फर्स्ट टारगेट वो इसका बनता है 7.5 से लेके ना 8 रुपए का। तो ये 8 रुपए तक तेजी से ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी अर्निंग्स में चली आएगी जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये बेनिफिशियरी है। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देगा, और प्रॉफिट्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे आएंगे। यानी कि 70 का सपोर्ट लेवल है, 70 से तो ऊपर पे अब इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि न्यू हाइस इंडेक्स बना रहा है, बिल्कुल ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं इंडेक्स। तो ये था इन 10 के कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। आज की वीडियो ना मेरा लॉन्ग बनाने का मकसद ही है ताकि फिर आप लोगों को ना इस मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हासिल हो, और ये वही 10 कंपनीज के स्टॉक्स इनका मैंने आप लोगों को दिखाया टेक्निकल एनालिसिस करते हुए भी, क्योंकि ये स्टॉक्स की अब बारी आएगी और अब ये स्टॉक्स ना तेजी से आप लोगों को मजीद बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना, जो बेस्ट बाइंग जोन्स मैंने आप लोगों को बताया, और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के दिए, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ते हुए ना कंपनीज के स्टॉक्स अपने टारगेट्स भी पूरे करेंगे, यानी कि न्यू हाइस बनाएंगे। बिल्कुल वो इसलिए कि थोड़ा बहुत भी अगर कम होगा ना इंटरेस्ट रेट, तो ये स्टॉक्स मैं कहता हूँ आप लोगों के हाथ आएंगे नहीं। फिर आप लोग ऐसा ना हो ये बोलें कि ये आखिरी मौका था जो कि हमारे हाथ से निकल गया, और अब ये स्टॉक्स ही थे जो यानी कि हमारे हाथ से निकल चुके। फिर आप लोग ऐसा ना हो कि ऑल टाइम हाई पे बाय करें, कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ना आखिरी बायर हो, क्योंकि आप लोग ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय करें। लेकिन उससे बेहतर है कि अभी करंट रेटों पर आप लोग बाय कर लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर मुमकिन है कि आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है। लेकिन थोड़ी बहुत भी कंपनी की अर्निंग्स कम है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि तेईस से ये कंपनी ना अपना बिजनेस ग्रो करते हुए अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएगी, और बिल्कुल ना इन कंपनीज के शेयर प्राइस आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए पॉसिबिलिटी है कि 100% से भी जायद का ना आप लोगों को प्रॉफिट दिया है, अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे या लो रेटों पे बाय कर लिया। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।